हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोड विथ माइक। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड 1871। क्वेश्चन का नाम है जंप गेम 7। जैसे हमने जंप गेम 1 2 3 4 5 6 किया है, मुझे अब हमें 7 करना है। तो 7 में क्या डिफरेंस दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक जंप गेम की तरह ही है। बस इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें स्ट्रिंग दिया है। इसमें हमें जैसे दिया है एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया है, एंड स्ट्रिंग में मुझे एक जंप मिनिमम जंप दिया है एंड मैक्सिमम जंप दिया है। इसमें बेसिकली बोला है कि तुमको स्टार्ट करना है 0 इंडेक्स से, ठीक है, एंड हमें लास्ट में कहाँ पहुँचना है, लास्ट इंडेक्स पर। मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन ये है कि मैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे मिनिमम, जो मेरा मिनिमम जंप होगा और मैक्सिमम जंप होगा, ठीक, इनके बीच में ही जंप कर सकता हूँ। मीन्स एक पर्टिकुलर मिनिमम दे दिया एंड मैक्सिमम दे दिया, मैं इनके बीच में कहीं पर भी जंप कर सकता हूँ। मिनिमम पर जंप कर जाऊँ, मैक्सिमम पर जंप कर, ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स से। और जंप करते करते मुझे लास्ट इंडेक्स पर पहुँचना है। और जंप करने का कंडीशन ये है, मैं जंप तभी कर सकता हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू 0 है और जिस पर मैं जंप कर रहा हूँ वो भी 0 होना चाहिए, ठीक। अगर 1 है तो मैं इस पर जंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास 0 1 0 1 0 1 1 0 का कलेक्शन दिया है। हम मैं 0 से स्टार्ट कर कर 0 फिर 0 0, इट मीन 0 0 पर कहीं जंप करना है। और जंप करने के क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम जंप एंड मैक्सिमम जंप, ठीक। ये हमारा क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर इंडेक्स से मिनिमम जंप इतना कर सकता हूँ एंड मैक्सिमम जंप इतना कर सकता हूँ। इसके बीच में भी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक। अगर ये एग्जांपल देखो, क्या दिया है, 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसका मिनिमम जंप क्या दिया है, मिनिमम जंप दिया है 2, मैक्सिमम दिया है 3, ठीक। अब देखो, अगर मैं पर्टिकुलर मुझे स्टार्ट करना है 0 इंडेक्स से, मैं मैक्सिमम कितना जंप कर सकता हूँ, 2, ठीक है। तो मैं 0 से 2 जंप कहाँ करूँगा, यहाँ पर कर सकता हूँ। या फिर मैक्सिमम कहाँ कर सकता हूँ, 3। देखो 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके, ये हो गया। तो मिनिमम जब मैं 0 + 2 करूँगा एंड 0 + 3, तो मेरा रेंज क्या आ गया, 2 से 3। इट मीन मैं 2 से 3 के बीच में कहीं पर भी जंप कर सकता हूँ। अब मेरे पास इंटीजर है तो मैं 2 से 3 पर कहीं पर जा सकता हूँ। तो मैं 2 पर जाऊँगा। अब ये देखो ना, ये नहीं होगा। क्या मैं 2 पर जा सकता हूँ, 0 से 2, क्योंकि 1 है। मेरा कंडीशन क्या है, मैं जंप तभी कर सकता हूँ जब मेरा जंपिंग पोजीशन क्या हो, 0 है। क्या मेरा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर जंप नहीं कर सकता। तो मेरा क्या 0 वाला तो फॉल्स हो गया। मैं अब 3 पर करूँगा। 3 पर मैं जंप किया, क्या चेक कर रहा हूँ कि या मैं यहाँ पर जंप कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं इस पर आ गया। अब मैं यहाँ से फिर से मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज निकालूंगा। मिनिमम कितना हो जाएगा, 5। मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा लास्ट इंडेक्स तो मेरा 5 ही है, तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं इसको, ठीक। अगर मैं इसमें मान लूँ मिनिमम जंप मेरा जो होगा, मिनिमम जंप मेरा 2 है एंड मैक्सिमम जंप मैं ले लेता हूँ इसमें 4, ठीक। तो देखो मेरे पास क्या होगा कंडीशन, मैं सिंपली इस इंडेक्स से स्टार्ट किया, मेरा मिनिमम जंप क्या हो जाएगा, मैं इसका इंडेक्स लिख लेता हूँ 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक। अब देखो मैं अगर 0 इंडेक्स पर हूँ तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा रेंज देखो, 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 एंड 0 + 4 मेरा 4, ठीक है। तो ये मेरा रेंज हो गया 2 से 4। अब देखो 2 से 4 में मैं जंप कहाँ कर सकता हूँ, क्या मैं 2 पे कर सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या दिया है, 1 है, तो मैं यहाँ पर जंप नहीं कर सकता। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो सिंपली मैं इस पर जंप पाऊँगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर आने के बाद फिर से मेरा क्या हो जाएगा रेंज, मेरा मैं 3 में +2 किया तो मेरा 5 हो गया एंड 3 में मैंने +4 का हो किया तो मेरा 7 आ गया, ठीक। तो ये मेरा रेंज हो गया नेक्स्ट। तो इसमें देखो 0 है 0 है 0, मीन मैं 5 पर भी आ सकता हूँ, 6 पर भी आ सकता हूँ, 7 पर भी आ सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बारी बारी से 5 पर आऊँगा, फिर 5 से रेंज निकालूंगा, फिर 6 से रेंज निकालूंगा, फिर 7 से रेंज निकालूंगा एंड ऐसे ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ता जाऊँगा और चेक करूँगा कि कौन से इंडेक्स से मेरा 11 पर मैं पहुँचूँगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकर्सिव है। इट मीन्स मैं हर एक वेज पर जाकर ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो, अगर मेरा पूरा पूरा ही 0 0 दिया है, 0 0 0 0 0 0 0, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से हर एक इंडेक्स पर जाकर 0 0 0 0, मुझे हर एक पर जा जाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल वेज हो जाएंगे।
मल्टीपल वेज हो जाएंगे तो ये हमारा क्या दे सकता है, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, अब जैसे हम रिकर्सिव से कैसे करेंगे, अपना डीपी यूज करेंगे, रिकर्सिव को ऑप्टिमाइज करेंगे, बट उसमें भी वही हम करेंगे तो हमारा बेसिकली टीएल ही देगा। अगर हम डीपी से करेंगे मीन्स रिकर्सिव वे से करेंगे तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक अपना सॉल्व करता हूँ, अपना एक बूल अपना सॉल्व एक फंक्शन लिख लूँगा, इसमें अपना जो भी एस से होगा, जो भी मेरा मिन जंप होगा और मैक्स जंप होगा, एंड अपना पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक आई डी एक्स पढ़ा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यही चेक करूँगा ना, यदि मेरा आई डी एक्स जो है इक्वल्स टू n-1, इट मीन्स लास्ट इंडेक्स पर है, तो मुझे क्या करना होता है, रिटर्न ट्रू रिटर्न करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या चेक करूँगा, एक अपना फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू आई डी एक्स करेंट प्लस मिनिमम जंप, मेरा मिन जंप, ठीक मिनिमम जंप, एंड मेरा आई क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, मिनिमम ऑफ, देखो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, इसके लिए मैं n-1 कर देता हूँ, एंड मैक्सिमम जब मैं कैसे ऐड करूँगा, आई डी एक्स प्लस मैक्स जब, एंड आई को प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, एंड इसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सिंपली क्या चेक करूँगा, इफ़ मेरा जो भी मैं इंडेक्स पर जा रहा हूँ, इफ़ मेरा एस ऑफ आई क्या है, इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अगर जीरो है तभी मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आंसर ले लेता हूँ, आंसर इक्वल्स टू आंसर, एक अपने आंसर को सिंपली फॉल्स से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड सॉल्व जो भी है अपना पर्टिकुलर इंडेक्स को भी। ठीक है, एंड लास्ट में सिंपली मुझे रिटर्न ही करना है, रिटर्न आंसर। ठीक है, अब देख रहे हो कि मैं हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर जा जाकर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहले मैं हर एक इंडेक्स पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मेरा टाइम, हर एक इंडेक्स पे जाकर चेक करूँगा तो मेरा पहले तो एन हो जाएगा क्रॉस, जो डी होगा, डी मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाएगा, मिन माइनस मैक्स, कितना मेरा रेंज है, इंटू डी इसको मान लेता हूँ। तो ये मेरा जो क्वेश्चन में दिया है 10⁵ दोनों दिया है 10⁵, तो ये मेरा टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा मेथड 1। तो अब देखो हम कैसे मेथड 2 से करते हैं। ठीक, अब मेथड 2 हमारा क्या है, अब जैसा हमने ये देखा होगा कि जीरो आने पर मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। ठीक, अगर मैं अपना इसको मैं ले लूँ 011 011 1 2 3 4, ठीक, एंड 1 1 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कोई सिंपलर मेथड करना होगा। ठीक, क्योंकि एन स्क्वायर था, अब एन स्क्वायर से मुझे कम करना होगा। उसके लिए हम क्या एक अप्रोच अपनाएंगे कि अब हम रिवर्स सोचेंगे, जैसा हम क्या कर रहे थे, हम पर्टिकुलर इंडेक्स से आगे जाने का सर्च कर रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंडेक्स, पहले मेरा फर्स्ट अप्रोच क्या था कि हम पर्टिकुलर इंडेक्स से कहाँ पर जा सकते हैं। ठीक, ये चेक कर रहे थे। अब जो हमारा इस केस में है, हम चेक करेंगे कि करेंट इंडेक्स पर रीच करना। ठीक, इट मीन्स अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर खड़ा हूँ तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर मैं कैसे आ सकता हूँ। इट मीन्स इस वाले जीरो से आ सकता हूँ या इस वाले जीरो से आ सकता हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ। देखो 1 है तो यहाँ पर मैं आ ही नहीं सकता हूँ, तो मैं अगर मेरा जीरो हो गया, ठीक, तो इस जीरो पर मैं कैसे आया, क्या मैं इस जीरो वाले से आया या फिर इस जीरो वाले से आया, तो मैं रिवर्स लॉजिक लगा रहा हूँ। जैसा भी हमने अपना जो किया है ना उसमें, ये हमारा हो जाएगा सिंपली स्लाइडिंग विंडो। अब देखो स्लाइडिंग विंडो कैसे करेंगे, सिंपली अगर मैं अपने इसी क्वेश्चन पर करूँ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 एंड 0। ठीक, ये देखो हमारा हो गया। मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ, ये तो मेरा हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, मैं इसमें चेक कर रहा हूँ कि मैं इस वाले इंडेक्स पर
कितने तरीके से आ सकता हूँ, ठीक, ये मैं सर्च करूँगा। ठीक, अगर मैं एक स्लाइडिंग विंडो बना दूँ, मिनिमम जंप और मैक्सिमम जंप, अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये भी पता चल जाएगा। ठीक, अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ तो मैं जंप कहाँ से कर सकता हूँ। अगर मान लो अगर मैं इस पोजीशन पर आया हूँ तो मैं कहाँ से आ सकता हूँ। अगर मैं मिनिमम जंप, इसमें से मिनिमम जंप को माइनस कर दूँ तो यहाँ से आ सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं मैक्सिमम जंप को माइनस कर दूँ तो यहाँ से आ सकता हूँ। इट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा कि इतने पर्टिकुलर पोजीशन से मैं यहाँ पर रीच कर सकता हूँ। ठीक है, रीच कर दिया। अब रीच करने के बाद अब देखो इस वाले पोजीशन पर मैं कैसे आ सकता हूँ, क्या इधर कोई होगा मेरा मिनिमम और मैक्सिमम। उसने बोला नहीं, इधर तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैं यहाँ पर आएगा, अब देखो इसका भी जो मेरा मिनिमम जंप है, मिनिमम जंप वही 2 और 4 है, मैक्सिमम जंप। ठीक, अब मैं जब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक, मैं जब 1 पे आया, 1 में से -2 किया तो ये आउट ऑफ बाउंड गया, तो इट मीन्स कोई मेरा इंडेक्स नहीं। अब जैसे मैं 2 पर आया ना, देखो 0 1 1 0 1, अभी मैं इतना देख रहा हूँ, ये मेरा 2, ये मेरा 3 एंड 4। अब जैसे ही मैं इस 2 पर आया, इस पर से मैंने माइनस किया मिनिमम जंप, ये क्या मेरा मिनिमम जंप है, मिनिमम जंप है। ठीक, तो क्या मैं इस वाले इंडेक्स पर आ सकता हूँ। हाँ, ये मेरा 0 है, इस 0 से मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, यहाँ पर तो आ सकता हूँ। बट ये जो कंडीशन है, ये क्या मेरा 0 है, नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडेक्स पर तो आ ही नहीं सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक मैं फॉल्स कर दूंगा कि नहीं, इस वाले पे तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ। ठीक, अब मैं जैसे अगर 3 पे पहुँचा, ठीक, 3 पे पहुँचा, अब मैं 3 में से -2 किया, ये आ गया। अब देखो ये भी फॉल्स होगी क्योंकि यहाँ पर मैं रीच ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब मेरा देखो ये 3 में से -2 किया, ये मेरा मिनिमम जंप हो गया। एंड मेरा जो नेक्स्ट होगा, ये आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा अगर मैं 4 माइनस करूँगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड चला गया। बट इस वाले पोजीशन पर तो मैं आ ही सकता हूँ। अगर मैं मैक्सिमम को माइनस करूँ, मैक्सिमम जंप क्या आ जाएगा इसमें, -1 आएगा, तो ये मेरा रेंज होगा। तो क्या मेरा 0 भी रेंज में ही आएगा, 0 से ये मेरा इसमें अगर -2 किया तो ये 1 1 से इधर तो मेरा रेंज है इस तरह के लिए। तो यस, इस वाले 0 से मैं इस वाले 0 पर आ सकता हूँ। ठीक, आ सकता हूँ। अब जैसे ही मैं 4 पर गया, अब देखो नेक्स्ट 0 1 1 0 1 0 0, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब जैसे ही मैं इस 4 पर आया, इस 4 पर देखो अगर मैं -2 किया, ये हो गया, एंड मैक्सिमम जंप को माइनस किया तो ये हो गया। तो ये मेरा रेंज हो गया कि इतने रेंज से मैं आ सकता हूँ। क्या इस रेंज में कोई मेरा 0 है? हाँ, ये मेरा 0 है, यहाँ पर 0 तो है, तो मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, बट नहीं आ सकता ना, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 है, यहाँ मैंने फॉल्स कर दिया, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, और यहाँ पर ट्रू है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा मेन अभी से आया, जैसे 0 1 1 0 1 0 0 0 0, ठीक, मैं भी पूरा इंडेक्स नहीं लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो मैं कहाँ पहुँचा, अब मैं 5 पर पहुँच गया। अब 5 पर पहुँचने का रेंज क्या है मेरा, ये मेरा 3 है, एंड नेक्स्ट मेरा मैक्सिमम जंप क्या है, 1 है। ठीक, अब इसके पहले मैं एक रीच का काउंट कर रहा था कि मैं कितने पोजीशन से रीच कर सकता हूँ। ये देखो मेरा रेंज है ये। ठीक, अब देखो इसका एक रीच था, अभी तक इसका एक रीच था, एंड इसका एक रीच था इस 4 के लिए। इट मीन्स इस 4 पर मैं 2 जगह से आ सकता था। बट अब मैं इस रेंज में, ये मेरा जो 0 था ये तो बाहर हो गया। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक जो अपना रीच को माइनस कर दूँगा, रीच को माइनस कर दूँगा। अब देखो अगर तुम अच्छे तरीके से समझो तो ये मेरा क्या होगा, विंडो हो गया ना। मैं इस विंडो को बढ़ाते जा रहा हूँ। इट मीन्स अब मेरा जैसे नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, अभी ये है, मैं जैसे नेक्स्ट बढ़ाऊंगा तो मेरा विंडो ये बन जाएगा, फिर मेरा विंडो ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो धीमे धीमे जो एक एक है माइनस हो रहा है। इट मीन्स देखो 0 इंडेक्स बाहर हो गया, फिर 1 इंडेक्स बाहर हो जाएगा, इस वाले पोजीशन पर ये दोनों बाहर हो गए,
मैं जैसे यहाँ से मेरा ये वाला विंडो जब बना तो ये 2 तक को माइनस कर दिया। इट मीन्स इसके पहले अगर कोई जीरो वाला फंक्शन होगा, इट मीन्स ये जीरो होगा जहाँ से हम नेक्स्ट जा सकते हैं, उसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही अगर मैं इस 6 वाले की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स अभी 5 वाले की बात कर रहा हूँ, तो 5 का मेरा 3 एंड 1 ये मेरा रेंज हुआ। ठीक है, ये मेरा रेंज हुआ इसके लिए। अगर मेरा इसके लिए ये रेंज हुआ तो इसके पहले जो भी रहा होगा रीच का फंक्शन उसे माइनस कर दूंगा, तो मेरा रीच का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन जो मेरा एक मैक्सिमम जंप जंप -1 वाला ये वाला पोजीशन होगा। यदि मैं इस 5 से माइनस कर दूं मैक्सिमम जंप मैक्स जंप -1, मीन्स एक और माइनस कर दूं, तो मेरा क्या है, जीरो वाला पोजीशन आ जाएगा, क्योंकि यही मेरा बाहर होता जा रहा है। हाँ, हर बार मेरा जैसे ही विंडो आगे जाएगा तो ये वाला जो मेरा मैक्स -1 वाला पोजीशन हमेशा जैसे ये मेरा रेंज के नेक्स्ट वाला पोजीशन आएगा, तो ये मेरा बाहर होता जाएगा मेरे विंडो से। तो अगर मैं चेक करूँगा यदि मेरा ये विंडो ट्रू है, मीन्स ट्रू दे रहा है, इट मीन्स यहाँ से मैं जंप कर सकता हूँ। ठीक, रीच रीच वाला है, ठीक, वहाँ से मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर रीच कर सकता हूँ, तो मैं उसे माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही 6 पर पहुँचा, ठीक है, अब मैं फिर से बना लेता हूँ इसको 0 1 1 0 1 0 0 0 0, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 6 पर पहुँचा। अब 6 का रेंज क्या हो जाएगा, -2 ये किया एंड -4 ये किया, तो ये आ गया रीच। तो अभी तक देखो मेरा रीच क्या हुआ होगा, रीच इक्वल्स टू 1 हुआ होगा ना, रीच इक्वल्स टू क्या हुआ होगा, 1 हुआ होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने माइनस किया, क्योंकि अगर मैं 5 पर था, जब मैं बेसिकली 5 पर था तो मेरा ये एक रीच था। इट मीन जब मैं 4 पर था तो मेरे पास रीच का वैल्यू क्या था, ये था, तो मैं इसको माइनस कर दिया था। फिर जैसे ही मैं इस पर आया, मैं चेक किया इसका मिनिमम क्या होगा, ये जीरो मिल गया मुझे इस विंडो में, तो मैंने रीच को इंक्रीज कर दिया एंड इसका मैक्सिमम +1 ये वाला आया, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा 1 हो गया होगा। ठीक है, अब मैं 6 पर आया, 6 पर आकर चेक किया क्या मेरा ये वाला पोजीशन रीच का है, उसने बोला नहीं, इस विंडो में मेरा जो अपकमिंग वाला पोजीशन है कोई रीच का नहीं है, एंड ये वाला मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम से एक अधिक ये वाला क्या मेरा कोई रीच का फंक्शन है, उसने बोला नहीं, अगर कोई रीच का नहीं है तो सिंपली मुझे अपना एक कोई रीच मेरा सेम ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, एंड ये भी मेरा ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी true। अब मैं जैसे 7 पर गया, ठीक, 7 से मैं अपने रीच को माइनस किया, मिनिमम रीच एंड मैक्सिमम रीच, ठीक, ये मेरा रेंज हो गया। ठीक, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं मेरा मिनिमम है, ठीक है, मेरे मिनिमम पर क्या है, कोई एक वैल्यू आ गया, मैं यहाँ से -2 किया, 5 आ गया मेरा। ठीक, तो 5 का क्या हो गया, मेरा एक रीच हो गया, एक एक इंक्रीज हो गया, उसने बोला हाँ एक इंक्रीज हो गया, तो रीच में मेरा एक अधिक बढ़ गया, जो मेरा अपकमिंग था, इट मीन्स जो मेरा विंडो में इंक्रीज हुआ, मेरा 5 बढ़ा होगा। ठीक है, मेरे विंडो के साइज में जो मेरा ऐसे विंडो आगे बढ़ता जा रहा है, तो मेरा जो इंडेक्स है बारी बारी से इसमें आते जा रहे हैं, और एक तरफ से मेरा इंडेक्सिंग पीछे निकलता जा रहा है। ठीक, एंड पीछे निकलने वाला निकलने इट मीन्स मेरे विंडो से बाहर कौन निकला, मेरे विंडो से बाहर निकला ये 1। क्या ये मेरा कोई रीचिंग वाला पोजीशन है, उसने बोला नहीं नहीं, तो रीचिंग वाला नहीं है तो उसमें माइनस ही नहीं होगा। अब मैं जैसे 8 पर गया, अब देखो 8 से मैंने क्या किया, -2 किया ये। ठीक है, तो मेरा इंटरिंग विंडो इंडेक्स कौन सा है, ये 0 है, 0 है, एंड आउटगोइंग कौन सा होगा मेरा, देखो ये हो गया मेरा मैक्सिमम का रेंज एंड उससे एक अधिक वाला, ये मेरा बाहर जाएगा, ये बाहर मेरा कौन सा जा रहा है, रीचेबल इंडेक्स, यहाँ से मैं कहीं पर जा सकता हूँ, तो ये वाला मेरा माइनस हो गया। तो एक तो मेरा प्लस हुआ, इंटरिंग भी प्लस हुआ एंड एक बाहर भी जा रहा है, तो एक प्लस एक माइनस। ठीक, तो अभी भी मेरा रीच का वैल्यू क्या है, मेरा 2 है। ठीक है, अब मेरा देखो 9 और 10, 9 10 एंड ये था, यही था ना। अब मैं कहाँ पर पहुँच गया, 9 पर, मैं उसके फिर से बनाता हूँ मैं 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पर, मेरा 9 है, 9 10 11। अब 9 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरा ये हो गया मेरा एंट्रिंग विंडो एंड +2, ये मेरा ये हो गया एंड मेरा आउट
जो बाहर कौन सा निकला, ये वाला विंडो मेरा बाहर निकल गया। यदि बाहर निकला, मैंने चेक किया क्या ये कोई रीचेबल वाला है फंक्शन, उसने बोला नहीं। बट जो एंट्रिंग है वो वाला रीचेबल है। तो मेरा रीच में कितना था, रीच का वैल्यू मेरा 2 था। तो मेरा 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे 10 पर पहुँचा, 10 का विंडो क्या बना, ये बना, एंड ये बना। तो मेरा जो बाहर निकलने वाला साइज पोजीशन ये है, ये वाला मेरा विंडो से बाहर गया होगा। तो एक -1 कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं इस पर पहुंचा, ठीक है, इस पर पहुंचा 11 पर, ठीक है, यहाँ पर 2 मार्क कर दिया। 11 पहुंचा, 11 का मेरा साइज क्या हुआ, -2 क्या ये, एंड आउटगोइंग मेरा क्या है, ये हो जाएगा मेरा साइज। एंड आउटगोइंग में भी एक मेरा रीच वाला इंडेक्स जा रहा है, वापस 2 वाला इंडेक्स जा रहा है, तो -1 कर दिया, इट मीन्स 1। मेरा ये जो रीच वाला बता रहा है ना, ये रीच वाला सिंपली ये बता रहा है मेरा इस विंडो में कोई ऐसा कोई रीचेबल वैल्यू है जिस वैल्यू से मैं पर्टिकुलर इंडेक्स पर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ 11 का, और ये देखो मेरा 10 रहा होगा, 10 का, एंड यहाँ 1 0 0, ठीक है, ये मेरा विंडो का साइज था। ठीक है, तो ये जो मेरा विंडो बता रहा है कि इसमें रीच क्या बता रहा है, मेरा रीच ये बता रहा है कि सिंपली 1 2 3 एंड 4, ठीक है, कि मेरा ऐसा कोई इसमें वैल्यू है जो इस वैल्यू पर रीच करा सकता है। ये 0 का काउंट ही तो बता रहा है, तो सिंपली मैं जो रीच काउंट कर रहा हूँ, ये विंडो में कितने मेरे जीरोज़ हैं जिसकी वजह से मैं इस वाले इंडेक्स पर आ सकूँ, वही मेरा काउंट बता रहा है। ठीक है, तो मैं अब सिंपली देखो, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक हो गया कि हमें एक विंडो बनाना है, रीच मिनिमम जंप एंड मैक्सिमम जंप का, जो आगे बढ़ता रहेगा और उसमें बताता रहेगा कि मेरे कितने रीचेबल जीरो हैं जो इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पर रीच कर सकते हैं। और मैं लास्ट इंडेक्स पर पहुंचा, लास्ट इंडेक्स से पहुंचने के बाद दीदी मैंने चेक किया कि मेरा जो रीचेबल वाला फंक्शन है, रीचेबल अगर मैं यहाँ पर रीचेबल कर सकता हूँ, रीचेबल मेरा ट्रू है, ठीक है, एंड मेरा जो रीच 1 है, तो मैं सिंपली रिटर्न ट्रू कर। अगर मैं यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स पर पहुँचा, अगर मेरा यहाँ पर रीच का वैल्यू ही 0 है, रीच इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इसमें सब 1 1 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे इस विंडो में, तो क्या मैं जा सकता हूँ इस पर्टिकुलर विंडो से यहाँ पर, तो सिंपली नहीं जा सकता हूँ, तो सिंपली मुझे वहाँ पर रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जैसा हमने अभी लॉजिक किया, सिंपली सेम हम अपना ये स्लाइडिंग विंडो एंड डीपी का कोड करके देखेंगे। ठीक, जिसका मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बिग ओ एफ एन है, क्योंकि मैं एक विंडो बना के सिंपली पूरे इंडेक्स पर जा रहा हूँ। ठीक, एंड स्पेस भी मेरा बिग ओ एफ एन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक और लेंगे जिसमें अपने ये इस वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ठीक है, हम इसको कोड करके देखेंगे तो और भी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपली मुझे क्या करना है, पहले पहले मैं अपना जो भी इंट एन इक्वल्स टू एस डॉट साइज कर लेता हूँ, एंड एक मैं वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर ऑफ बूल, जिसमें मैं सबको ट्रू मार्क करूँगा, डी पी ऑफ, तो साइज हो जाएगा। एंड जो मेरा रीचेबल बताएगा इंडेक्स, क्या मेरा ये रीचेबल इंडेक्स है, इट मीन्स इस इंडेक्स से मैं आगे जा सकता हूँ या नहीं, जिसमें हम ट्रू ट्रू और फॉल्स वाला सिंपली कर रहे थे। एक मैं इंट रीचेबल ले लेता हूँ, रीच ले लेता हूँ इक्वल टू 0, एंड फॉर, एंड हाँ देखो, मेरा फर्स्ट जो डी पी ऑफ 0 होगा हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ से हम जंप करेंगे, अगर ट्रू होगा तो ही। अब मैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से करूँगा, क्योंकि 0 तो मैं ट्रू मार्क कर दिया हूँ, आई प्लस। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा इफ़ मेरा जो इंटरिंग इंडेक्स होगा, अब देखो मेरा इंटरिंग विंडो इंडेक्स होगा। ठीक, कैसे होगा कि कौन सा मेरा इंडेक्स विंडो में इंटर कर रहा है, मैं कैसे चेक करूँगा, आई माइनस मीन जम्प क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक, यदि ग्रेटर है, एंड डी पी ऑफ आई माइनस मीन जम्प, सॉरी, मीन जम्प क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू है तो ही तो मैं उस इंडेक्स से आ सकता हूँ ना, ट्रू है तो ही तो जंप करूँगा। अगर ट्रू हो गया तो मेरा रीच का प्लस प्लस कर दिया। अब मेरा ये हो गया एंटरिंग। अब मेरा जो एग्जिट कर रहा है, जो विंडो से जो भी एग्जिट फ्रॉम विंडो, जो हमारे विंडो से बाहर निकल रहा है, कैसे चेक करूँगा, इफ़ आई माइनस मैक्स जंप -1 वाला ही होगा।
क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, एंड मैं चेक करूँगा डी पी, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, एंड डी पी ऑफ आई माइनस मैक्स जम्प माइनस वन ट्रू होगा, क्योंकि जो निकल रहा है ट्रू होना चाहिए। इट मीन्स रीच कर रहा था, तो मेरा रीच अब क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि वो वाला इंडेक्स बाहर निकल गया। और अब मैं करंट वाले इंडेक्स को चेक करूँगा। इफ़ मेरा जो अ, अब मैं इफ़ मेरा जो डी पी, अब मैं करंट वाले को ट्रू और फॉल्स मार्क करूँगा ना, तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा कि सिंपली मेरा जो करंट वाला पोजीशन है उसके लिए मेरा जो रीच होना चाहिए, रीच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन मेरे पास ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जहाँ से मैं रीच कर सकता हूँ, एंड मेरा जो करंट इंडेक्स होगा, जो एस ऑफ आई होगा, क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू मेरा जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं सिंपली डी पी ऑफ आई को क्या मार्क कर दूँगा, ट्रू, ठीक है। ऐसा होता जाएगा, पूरा मार्क होता होता जाएगा, एंड लास्ट में मैं सिंपली मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे रिटर्न कर दूंगा मैं डी पी ऑफ एन माइनस वन, ठीक। एन माइनस वन यदि मेरा ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यदि फॉल्स आता है तो मेरा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही हम सबको ट्रू कर देंगे। जैसे ये मेरा देखो क्या है, इट मीन जी पी ऑफ आई, इस वाले पोजीशन पर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आ सकता हूँ यदि मेरा रीच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल था। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। हमें अपने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट PUTD।